नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि के क्षेत्र में नित्य नए अनुसंधान हो रहे हैं, नित्य नए बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों की, इन अनुसंधानों की जानकारी किसानों तक समय पर पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से सतत प्रयासरत है कि किसानों का उत्पादन कैसे बढ़े, प्राकृतिक खेती किसानों को नए रूप में कैसे करना चाहिए, जो नौजवान गाँव में पढ़ लिख कर खेती कर रहे हैं उन्हें कौन कौन सी नई योजनाओं से अवगत कराएं। ऐसी तमाम बातें हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को दी जाती हैं। आज हमें कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर में और हमारे साथ हैं यहाँ के प्रधान वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर GR अंबावतिया साहब। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि जो कृषि विज्ञान केंद्र की आपकी जो स्थापना हुई उसके पीछे उद्देश्य क्या था? नमस्कार किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र का जो उद्देश्य है, ये जो भी नए नए अनुसंधान प्रयोगशालाओं में हो रहे हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, उन अनुसंधान और उन तकनीकियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए एक जिला स्तर पर एक माध्यम है, वो है कृषि विज्ञान केंद्र, जिसे फार्म साइंस सेंटर भी कहते हैं। ये हमारे किसान भाइयों के लिए एक वैज्ञानिक हब है। जो भी तकनीकी कुछ प्रॉब्लम किसान भाइयों को आती है, वो कृषि विज्ञान केंद्र में आके संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो भी कृषि की समस्या है उसका जिला स्तर पर ही निदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र वो जगह है जहां किसान पहुंचता है और नए नए अनुसंधानों और बदलावों की जानकारी कुशल वैज्ञानिक के माध्यम से प्राप्त करता है, फिर अपने गांव, अपने खेत में जाकर उसको अपनाता है और उत्पादन में वृद्धि करता है और आर्थिक रूप से मजबूत होता है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम शाजापुर के कृषि विज्ञान केंद्र में बैठे हैं, हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि पूरे ज़िले में किसानों के समग्र उत्थान के लिए आप कैसे काम कर रहे हैं? कृषि विज्ञान केंद्र जिले के उत्थान, किसानों के उत्थान के लिए कृषि विभाग और उद्यानिक विभाग और अन्य जो कृषि से जुड़े विभाग है, उनके सहयोग से नई नई तकनीकी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे 5 मुख्य उद्देश्य है। पहला, कृषि विज्ञान केंद्र ऑन फार्म ट्रायल डालता है, OFT बोलते हैं इसको। इसका उद्देश्य है कि नई नई तकनीकी जो प्रयोगशाला में होती है, चाहे नए किस्मों का विकास हो, नए कृषि यंत्रों का विकास हो, या पशुपालन में कोई अच्छी नस्ल विकसित की गई हो, ऐसी तकनीकी, ऐसी किस्में और ऐसे कृषि उपकरण हम किसानों के खेतों पर जाकर उसको टेस्ट करते हैं और एक किसान का नहीं, 10 किसान, 15 किसान के यहाँ हम प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग के जो परिणाम निकलते हैं, उन परिणामों को हम किसानों के साथ बैठ करके ट्रेनिंग के द्वारा, कृषक गोष्ठी के द्वारा या बैठक के द्वारा हम उन किसानों को बताते हैं कि आप जो तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं, आप जो खेती कर रहे हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं और जो नए अनुसंधान है, नई तकनीकी है, उसमें क्या अंतर है। निश्चित ही अगर आदमी देख लेगा तो देख के जल्दी सीखता है। इसी उद्देश्य को लेके हम पहला जो कार्य करते हैं OFT के माध्यम से करते हैं। दूसरा जो हमारा मूल उद्देश्य है, जो नई नई तकनीकें निकलती है, नई किस्में निकलती है, चाहे सोयाबीन की किस्में हो, चाहे अन्य मोटे अनाज की किस्में हो, उन किस्मों को CFLD क्लस्टर फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा किसानों के खेतों पे हम लोग जाते हैं और उन प्रयोग करते हैं। और इसमें अलग अलग हेक्टेयर में 100 हेक्टेयर है, 60 हेक्टेयर है, ऐसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा टारगेट आते हैं और हम पूरे ज़िले में अलग अलग विकास खंड में जाकर क्लस्टर बनाते हैं और जो नई किस्में हैं उनका हम टेस्ट करते हैं। दूसरा हमारा उद्देश्य होता है। तीसरा जो प्रमुख कार्य हमारा कृषि या कृषि से जुड़े हुए हमारे अन्य विभाग हैं, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे उद्यानिक विभाग हो, चाहे पशुपालन विभाग हो, चाहे मछली पालन विभाग हो, या महिला बाल विकास हो, इनके जो जमीनी स्तर के हमारे कार्यकर्ता है, उनको समय समय पर यहाँ पर बुला करके हम उनको 2 दिन का, 5 दिन का प्रशिक्षण आयोजित करते हैं ताकि वो अपने फील्ड में जाके तकनीकियों को ले जाएं और अलग अलग क्षेत्रों में किसानों का संपूर्ण विकास करें। चौथा जो हमारा उद्देश्य है, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, किसान हैं,
उन सब ग्रामीण महिलाओं और किसानों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा। ऑन फार्म ट्रेनिंग भी होती है, हम कृषकों को यहाँ भी बुलाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, और हम किसानों के खेतों तक भी जाते हैं। ये 4 हमारे प्रमुख कार्य है कृषि विज्ञान केंद्र के। साथ ही में हम समय समय पर किसानों को अभियान चलाते हैं, जागृति पैदा करने के लिए, कृषि तकनीकी को पहुंचाने के लिए कृषक संगोष्ठी का आयोजन भी करते हैं। समय समय पर हम बैठकों का आयोजन करते हैं। खरीफ और रबी सीजन के पूर्व हम एक अभियान चलाते हैं ताकि किसान अच्छी तरीके से खेती करें और कृषि में अच्छा बदलाव हो और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो। किसान भाइयों, अब समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमें कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर में, और हम चर्चा कर रहे हैं इस समय कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर के प्रधान वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर GR अंबावतिया साहब से। हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी फसलों का यहाँ उत्पादन किया जाता है और उनको और विकसित करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो खरीफ में सोयाबीन का मुख्य रकबा होता है शाजापुर ज़िले में, और 90% जो एरिया है वो सोयाबीन का होता है। लेकिन सोयाबीन का हर कास्ट ऑफ कल्टीवेशन देखें, लागत देखें, तो किसानों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए भरपूर फ़ायदा वो किसानों को मिल नहीं पाता है। ऐसे रबी की अगर हम बात करें तो गेहूं और चना यहाँ की मेन फसल होती है। लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र चाहता है कि फसलों में बदलाव हो, फसलों में विविधीकरण हो, इसलिए यहाँ पे शाजापुर ज़िले में दलहनी फसलों के बढ़ावा के लिए भी कृषि विज्ञान केंद्र ट्रेनिंग दे रहा है और किसानों को उसको प्रेरित कर रहा है कि दलहनी फसलों का रकबा बढ़े। और हमारे ज़िले में अलसी का रकबा और चने का रकबा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। साथ ही में रबी में तिलहनी फसल, जो तिलहन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तेल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसी फसलों का उत्पादन करने के लिए रबी में सरसों या मस्टर्ड जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी हम काफ़ी जन अभियान चलाते हैं। और निश्चित ही बड़ी खुशी की बात है कि शाजापुर में दिन पे दिन सरसों का रकबा बढ़ता जा रहा है, जो एक समय यहाँ पे सरसों हुआ नहीं करता था। लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग के प्रयास से ही हमारे ज़िले में दलहनी फसलों का और तिलहनी फसलों का रकबा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। साथ ही में कृषि को और आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कुछ औषधि फसलों की तरफ भी किसानों को प्रेरित कर रहा है, ट्रेनिंग के द्वारा, डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा और अन्य जो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम प्लेटफार्म है उनके द्वारा हम बढ़ावा दे रहे हैं कि ज़िले में औषधि फसल की खेती का काफ़ी अच्छा उपयोग है। और हमारे ज़िले में 5 या 6 प्रकार की ऐसी औषधि फसलें हैं जिनको हमने OFT या अनुसंधान के द्वारा टेस्ट भी किया हुआ है और वो किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। खरीफ की अगर हम बात करें तो खरीफ में अश्वगंधा यहाँ मेन आराम से होता है, सफ़ेद मूसली आराम से हो सकती है, कालमेघ एक फसल होती है, हल्दी, क्योंकि मैं आप बता दूँ कि संतरे का रकबा भी हमारे शाजापुर ज़िले में बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे संतरे के बगीचों में जो ट्रेडिशनल क्रॉप लेके परंपरागत फसल लेते हैं उसकी अच्छी पैदावार नहीं होती और संतरों में भी उसका नुकसान होता है। तो ऐसे हल्दी एक अंडरग्राउंड फसल होती है, ज़मीन के अंदर होती है, तो हल्दी और अदरक ऐसी फसल होती है जो संतरे के बगीचों में या जहाँ छाँव होती है वहाँ पे इसका उत्पादन अच्छा हो सकता है। तो हल्दी की फसल को भी हम लोग KVK के द्वारा बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा, प्याज का भी रकबा हमारे ज़िले में काफ़ी है। वन उत्पाद के अनुसार, वन जिला वन उत्पाद के अनुसार सरकार के द्वारा प्याज को लिया गया है, तो प्याज की क्वालिटी यहाँ बहुत अच्छी है। क्वालिटी के ऊपर भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। साथ में प्याज का प्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग क्या होना चाहिए, उसका पाउडर कैसे बनाया जाता है, उसके अन्य जो उत्पाद कैसे बनाए जाते हैं, उसके ऊपर भी कृषि विज्ञान केंद्र को प्रोसेसिंग के ऊपर भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो प्याज और लहसुन, साथ ही में आलू का रकबा भी हमारे ज़िले में बहुत अच्छा है। आलू की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। साथ ही में आलू का जो प्रोसेसिंग है उसके ऊपर भी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा हमारे ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और विशेष हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको भी हम यहाँ पे बुला के उनको इस टाइप की प्रशिक्षण देते हैं ताकि
इसके द्वारा अपनी आय अर्जित कर सके और अपनी आमदनी को बढ़ा सके। डॉक्टर साहब, अभी आपने ग्रामीण युवाओं की बात की, तो ग्रामीण युवाओं के लिए आप कोई विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं? ग्रामीण युवाओं के लिए जिसके पास अगर ज़मीन है उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं, और कई ग्रामीण युवा कृषि मजदूर हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, ऐसे हमारे ग्रामीण युवाओं को भी हम कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जॉब ओरिएंटेड प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। मशरूम का यूनिट भी हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र में लगा रखा है, और प्रायोगिक रूप से मशरूम का उत्पादन कैसे होता है शुरू से लेकर तो आखिरी तक हम हमारे किसान भाइयों को ट्रेनिंग देते हैं। ग्रामीण युवाओं को यहाँ के बुलाते हैं और प्रैक्टिकल करके उनको यहाँ पे सिखाते हैं ताकि वो गांव में जाकर के मशरूम की खेती कर सके। साथ ही में मशरूम के कई प्रोसेसिंग होती है, उसका पाउडर बनता है, उसके अन्य चीज़ें बनती है, उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी जाती है। और विशेष जो मशरूम का हमारे स्वास्थ्य से संबंध होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो मशरूम के बारे में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही में हमारे यहाँ तिलहन में अलसी कुछ किसान भाई लेते हैं। अलसी का मार्केट में जो भाव मिलता है, लेकिन उसकी कई प्रकार की वैल्यू एडिशन करके रोस्टेड अलसी बना करके, या आंवला है तो आंवले की कैंडी बना करके, या जो अन्य उत्पाद है उनके बारे में भी हम यहाँ प्रोसेसिंग का प्रशिक्षण देते हैं और हमारे ग्रामीण युवाओं को और ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हैं। डॉक्टर साहब, जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं रहती हैं, हमारी माताएं बहनें रहती हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप कोई प्रयास कर रहे हैं? आपकी तरफ से कोई योजना चल रही है? कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जितने भी स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, उनको हम लोग जा कर के अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित करते हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं। और वो जैसे मोटे अनाज की खेती करना है, मोटे अनाज का हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या खाने से प्रभाव पड़ता है, निश्चित ही हमारे ग्रामीण महिलाओं में एनीमिया की कमी है, खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, ये सब चीज़ों के जो पोषण के हिसाब से भी हम किसान भाइयों को मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, प्रयास करते हैं और उन लोगों में जागरूकता अभियान करते हैं। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि आपके यहाँ जो उद्यान की भी अच्छी है, परंपरागत फसलें भी अच्छी होती हैं। अभी आपने औषधि फसलों की भी बात की, तो प्रोसेसिंग के लिए हमारे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और सभी किसानों के लिए क्या अवसर हैं? किन किन क्षेत्रों में प्रोसेसिंग करना चाहिए और बाज़ार उनको कैसे उपलब्ध होगा? हाँ, किसान भाइयों, शाजापुर जिला कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा हमारे ग्रामीण महिलाओं को प्रोसेसिंग के ऊपर काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे शाजापुर जिला और आसपास के ज़िले बड़े भाग्यशाली हैं कि नीमच में औषधि फसल के लिए बहुत अच्छी मंडी है। कई प्रकार की औषधि फसलों के लिए बहुत अच्छे व्यापारी हैं, और नीमच में जाके आपके जितना भी औषधि फसलों का उत्पाद है, चाहे अश्वगंधा की जड़ें हैं, चाहे सर्पगंधा है, सफ़ेद मूसली है, कालमेघ है, हल्दी है, इस प्रकार की सभी जड़ी बूटी, चाहे कलौंजी है, चंद्रसूर है, इसबगोल है, इन सब का मार्केट बहुत अच्छा है। और विशेष हम जिला प्रशासन के सहयोग से ये 2 फसलें जो सुपर फूड के नाम से जानी जाती है, अलसी को तो काफ़ी किसान भाई कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन चिया सीड और एक किनोवा, 2 ऐसी फसल है जो मिनरल से बिल्कुल भरपूर है और हमारे किसान भाइयों उसकी खेती शुरू कर दी है। उसके लिए भी कृषि विज्ञान केंद्र में OFT दिए थे, ऑन फार्म ट्रायल दिए थे, किसानों को दिखाया था और ट्रेनिंग के द्वारा भी हम उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो हमारे ज़िले में सुपर फूड में अलसी हो गया, चिया सीड हो गया और किनोवा हो गया, इन तीनों का भी खेती शुरू हो गई है और इनसे भी हमारे किसान भाई बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान भाइयों, अब समय है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमें कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर में और हम चर्चा कर रहे हैं इस समय कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर के प्रधान वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर GR अंबावतिया साहब से। आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, फसलों में बदलाव हो इसके लिए आप किसानों को क्या मार्गदर्शन देते हैं? किसानों को ये बताया जाता है कि जो भी परंपरागत फसलें हम लोग ले रहे हैं उनकी दिन पे दिन लागत बढ़ती जा रही है, कीट और व्याधि का प्रकोप बढ़ रहा है और उत्पादन दिन पे दिन स्थिर होता जा रहा है। तो हम किसान भाइयों को ये कहते हैं कि अब समय आ गया है ऐसी फसलें लगाएं जिसकी लागत काफ़ी कम हो, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम आए, क्योंकि हम जानते हैं कि रासायनिक खादों की कीमतें बढ़ रही है, मजदूरी की कीमतें बढ़ रही है, कृषि यंत्रों की भी दिक्कतें हैं। तो ये सब चीज़ें को देखते हुए हम लागत के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत सरकार का भी ये है कि कम लागत में किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो हम इसमें कुछ मोटे अनाज जैसे ज्वार हमारे मालों में हुआ करती थी, ज्वार और बाजरा, मोटे अनाज में हम 2 फसलों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि किसान भाई इसकी खेती भी करें और इससे खुद भी अपने स्वास्थ्य के लिए खाएं और अन्य किसानों को या अन्य हमारे बाज़ार में इसको बेच सकें। जहाँ तक बेचने की समस्या है तो किसान भाई कई ऐसे व्यापारी हैं जो अच्छे उत्पाद को खरीदते हैं और अच्छा किसानों को मूल्य प्रदान करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने पूर्व में उद्यान की फसलों के संबंध में बताया, संतरा के बारे में बताया, तो इसका रकबा बढ़े और साग सब्जी का भी उत्पादन हमारे किसान भाई जिनके पास सिंचाई की मात्रा अच्छी है, तो उसके लिए आप कैसे उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, कैसे उनके आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? संतरे या जो अन्य फलों की खेती है, संतरे शाजापुर ज़िले में यहाँ का संतरा पहचाना जाता है। यहाँ के संतरे में विटामिन C सबसे ज़्यादा पाया जाता है और यहाँ की जो कृषि जलवायु है संतरे की अच्छी क्वालिटी के संतरे पैदा करने के लिए उपयुक्त है। तो संतरे का रकबा दिन पे दिन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। पहले शाजापुर और आगर एक ही ज़िला था, उस समय 40-42 हज़ार हेक्टेयर में एरिया था, लेकिन अब हमारे शाजापुर ज़िले में 11-12 हज़ार हेक्टेयर में संतरे का रकबा है और अपनी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा दिन पे दिन इस रकबे में बढ़ोतरी हमारे उद्यानिक विभाग के द्वारा की जा रही है और कृषि विज्ञान केंद्र उद्यानिक विभाग के साथ मिल करके संतरों का अच्छा उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता के संतरे पैदा करने के लिए प्रशिक्षण देता है। साथ में किसानों के खेतों पर जाके भी हम लोग उनको समझाइश देते हैं। साथ में कृषि विज्ञान केंद्र संतरे के अच्छे उत्पादन के लिए जो हमारा राष्ट्रीय संतरा अनुसंधान केंद्र है भारत सरकार का नागपुर में, वहाँ पे हम गए साल में हमने 25 किसानों को भिजवाए थे और वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उनको भी हम समय समय पर यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में संगोष्ठी करवाते हैं और हमारे ज़िले के जितने भी संतरा उत्पादक किसान हैं उनको बुला के हम ट्रेनिंग देते हैं। तो संतरे के ऊपर हम लोग काम करते हैं। साथ ही में कृषि विज्ञान केंद्र संतरे के अलावा जैसे अमरूद है, आपका अच्छी क्वालिटी के अमरूद की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, सीताफल की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और एप्पल बेर, हमारे काला पीपल क्षेत्र में कुछ किसान बहुत अच्छी खेती एप्पल बेर की भी कर रहे हैं। तो ये एप्पल बेर सूखे के लिए बहुत अच्छा है। तो इन फसलों को भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। साग सब्जी का रकबा भी दिन पे दिन हमारे ज़िले में बढ़ता जा रहा है और अच्छी किस्म के साग सब्जी यहाँ पे उगाई जा रही है। साथ ही में यहाँ समर कल्टीवेशन है, गर्मी में तरबूज है, खरबूज है, आपका कद्दू है, इस टाइप की जो चीज़ें जो गर्मी में होती है वो भी हमारे किसान भाई लगा रहे हैं और हमारे शाजापुर जिले का खरबूज और तरबूज काफ़ी अच्छे भावों में और अच्छा पैसा हमारे किसान भाइयों को दिलवाता है। डॉक्टर साहब, न केवल जिला शाजापुर बल्कि पूरे देश और प्रदेश के किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को यही सलाह देता हूँ कि एक तो नई आधुनिक तकनीकी कई विकसित हो रही है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में प्रयोग करें और कोई आपको ऐसी समस्या आती है तो आपके हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके मोबाइल नंबर हैं, उनका न्यूज़लेटर निकलता है, आप कृषि विज्ञान केंद्र में आ भी सकते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को आप अपने गांव में अपने खेतों में भी बुला सकते हैं। हम लोग जब भी किसान भाई हमें बुलाएगा साथ में हम लोग निश्चित ही उनकी जानकारी देने के लिए तैयार रहेंगे। साथ ही में आजकल सोशल मीडिया का भी काम, हमने कई ग्रुप बना रखे हैं और कोई किसान भाई नई तकनीकी जानना चाहता है तो कृषि विज्ञान केंद्र में आके अपने ग्रुप में अपना मोबाइल नंबर नाम जुड़वा दें तो हम समय समय पर मैसेज के द्वारा भी हम किसान भाइयों को समझाइश तकनीकी की जानकारी देते हैं। तो सोशल मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा किसान भाई को जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को न केवल जिला शाजापुर के, हमारे प्रदेश के और देश के किसानों को बड़ी अच्छी जानकारी दी और किसान भाई इन जानकारियों को अपनाकर खेतीबाड़ी में अपनाकर निरंतर प्रगति कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। किसान भाइयों, अब वक्त है खबरें खेती का, आइए देखते हैं।
नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नकली बीज उर्वरक पर बनेगा कड़ा कानून। दलहन तिलहन की खेती कराएगी सरकार। ऊर्जादाता बनेंगे प्रदेश के किसान। डेयरी विकास योजना समिति गठित। प्रदेश में बनेंगे कामधेनु निवास। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नकली बीज और उर्वरक को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इसके खिलाफ सरकार कड़ा कानून ला रही है। दोषियों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई होगी। श्री चौहान ने कहा कि जब तक कृषि मंत्री, कृषि विभाग व वैज्ञानिक खेती तक नहीं पहुंचेंगे, खेती को सही दिशा नहीं मिल सकती। व्यवहारिक समस्याओं का समझे बिना मात्र कागज पर योजनाएं बनाने का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों व क्षेत्रों की खेती की आवश्यकताएं, ज़रूरतें व चुनौतियां अलग अलग हैं, जिसे गंभीरता से समझना होगा। केंद्र सरकार ने दलहन तिलहन मिशन को बढ़ावा देने के लिए नया प्लान बनाया है। सरकार अब ऐसे इलाकों में भी दलहन तिलहन के साथ साथ मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देगी जहां धान की पैदावार कम है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश भर में 13 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को चिन्हित किया है जहां अभी धान की खेती होती है, लेकिन पैदावार राष्ट्रीय औसत से भी कम है। अब यहां के किसानों को धान की बजाय दलहन तिलहन और मोटे अनाज की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इनसे भी सबसे कम पैदावार वाले 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर पूरी तरह से दलहन तिलहन की खेती करवाई जाएगी। ICAR के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट ने यह जानकारी दी। उन्होंने किसान वैज्ञानिकों को भी बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि वाकई में तारीफ करने वाली बात है कि हमारे देश के कई होनहार किसान खुद से खेती की तरक्की के लिए नई तकनीक, नए बीज तैयार कर रहे हैं। अब समय है कि ऐसे किसान वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले और उनके शोध को आम किसानों तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसान अब ऊर्जादाता बनेंगे। सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना से प्रदेश के किसानों को और छोटे निवेशकों को लाभ होगा। योजना का लाभ लेकर किसान बिजली उत्पादक बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करने मध्य प्रदेश के किसान बड़ी भूमिका निभाएंगे। ऊर्जा समिट में एक ही मंच पर निवेशक, किसान, विशेषज्ञ और नीति निर्माताओं ने उपस्थित होकर समृद्धि के नए द्वार पर दस्तक दी है। प्रदेश में अब तक 80 मेगावाट क्षमता परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जिससे 16,000 से अधिक कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत किया जा चुका है। मध्य प्रदेश अब देश की सोलर कैपिटल ऊर्जाधानी बनने के मार्ग पर अग्रसर है। राज्य शासन द्वारा MP स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच में सहकारिता अनुबंध के उद्देश्यों की पूर्ति और डेयरी विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। समिति के उपाध्यक्ष मंत्री पशुपालन एवं डेयरी विकास एवं सहकारिता मंत्री होंगे। समिति में सदस्य के रूप में मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव, कृषि उत्पादक आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, सहकारिता अध्यक्ष, NDDB, प्रमुख सचिव वित्त विभाग, प्रमुख सचिव पशुपालन, प्रमुख डेयरी विकास विभाग, प्रबंध संचालक एवं कार्यकारी निदेशक गण NDDB तथा संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग को शामिल किया गया है। समिति के सदस्य सचिव प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित गौवंश की आश्रय समस्या के निराकरण के लिए स्थायी समाधान निकाला गया है। अब प्रदेश में कामधेनु निवास स्थापित होगी, जहां बड़ी संख्या में गौवंश की देखभाल की जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशालाएं स्थापित की नीति 2025 को स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। नीति के तहत प्रदेश में स्वावलंबी गौशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिनमें न्यूनतम 5,000 गौवंश का पालन अनिवार्य होगा। इनमें से 30% गौवंश उन्नत दुधारू नस्ल का हो सकता है। सरकार द्वारा अधिकतम 125 एकड़ शासकीय भूमि के उपयोग के अधिकार गौशाला संचालकों को दिए जाएंगे। इन गौशालाओं में 5,000 से अधिक गौवंश होने पर प्रति 1,000 गौवंश पर 25 एकड़ अतिरिक्त शासकीय भूमि दी जा सकेगी। पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग लैंड बैंक तैयार करेगा।
तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि महाविद्यालय एक ऐसी जगह है जहां किसानों को तीर्थ के समान जाकर नई नई जानकारी प्राप्त होती है, नए नए अनुसंधानों की जानकारी प्राप्त होती है। उसे अपनाकर अपने खेती में अधिक लाभ कमाएं और आर्थिक रूप से मजबूत करें और इस जानकारी को दूसरे किसानों को भी बताएं। अगले कृषि दर्शन कार्यक्रम में ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।